अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। रोगी कौन होता है? शरीर ही तो होता है, मन होता है। शरीर है वे हमारे ज्ञान तंतु हैं। तो ज्ञान तंतु जितने स्वस्थ रहेंगे तभी आदमी स्वस्थ हो सकता है। क्या आप कल्पना करते हैं कि रोग के कीटाणु एक स्वस्थ आदमी के आसपास नहीं? क्या आप कल्पना करते हैं कि स्वस्थ आदमी के शरीर में रोग के कीटाणु नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के भीतर असंख्य असंख्य रोग के कीटाणु चक्कर लगा रहे हैं। एक स्थान भी ऐसा खाली नहीं कि जहां रोग के कीटाणु फैले हुए नहीं। रोग की सामग्री फैली हुई नहीं है, चारों तरफ है। तो फिर सब आदमी रोगी क्यों नहीं बन जाते? रोगी वह होता है जिसकी रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती। रोगी वह होता है जिसकी प्राण शक्ति दुर्बल बन जाती है। प्राण शक्ति दुर्बल बनी और हमारी रोग प्रतिरोध की शक्ति भी दुर्बल बन जाती है। रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है और वह आदमी रोग से आक्रांत होता है, या शरीर का वह हिस्सा रोग से आक्रांत होता है जिस हिस्से की रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती है, या प्राण शक्ति कम हो जाती है, या मेडिकल साइंस की भाषा में श्वेत अणु कम हो जाते हैं। रोग से लड़ने वाले रक्त में दो प्रकार के अणु होते हैं, लाल अणु और श्वेत अणु। श्वेत अणुओं की ताकत कम हो जाती है, वहां रोग अपना अड्डा जमा लेता है। हर आदमी रोगी नहीं बनता और शरीर का हर हिस्सा रोगी नहीं बनता। जहां ये शक्ति प्रबल होती है तो हमें विश्लेषण करने का मौका मिलता है कि यह रोग निरोध की शक्ति कम क्यों होती है, प्राण शक्ति का संतुलन क्यों बिगड़ता है, प्राण शक्ति कम क्यों होती है। इसका सारा विश्लेषण करें तो पता चलेगा हमारे असंयम के कारण यह सब कुछ होता है। व्यक्ति का असंयम, एक की चर्चा की खाद्य असंयम, दूसरा इंद्रिय का असंयम, यानी पांचों इंद्रियों का असंयम, खाने का, सूंघने का, चखने का, छूने का यानी स्पर्श का, देखने का, ये असंयम है। ये बीमारियों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है और उन कीटाणुओं को आक्रमण करने का मौका देता है। हमें प्रेक्षा ध्यान के द्वारा इस सच्चाई को समझना है, और कोई आदमी भविष्य में ऐसी स्थिति न बने उसके लिए अगर जागरूक बनना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वह ध्यान के द्वारा इस प्रकार की एक भित्ति का निर्माण करे, एक भूमिका का निर्माण करे, एक रोग निरोधक रक्षा पंक्ति का निर्माण करे, जिससे कि यह स्थिति टल जाए। टाला जा सकता है। आप निश्चित माने कि रोगी होना कोई अनिवार्यता नहीं है। इस दुख को भोगना कोई अनिवार्य नहीं है कि ऐसा करना ही होगा। हमारे प्रमाद के कारण यह स्थिति बनती है और हमारे अप्रमाद के कारण इस स्थिति को टाला जा सकता है। अपना प्रमाद न हो तो बार बार आदमी रोगी बन जाएगा। एक जेलर ने कैदी से कहा कि भाई क्षमा करना, 10 दिन ज्यादा हो गए, तुम्हें मेरे प्रमाद के कारण, विस्मृति के कारण 10 दिन और ज्यादा जेल में रहना पड़ा। 10 दिन पहले छुट्टी होनी चाहिए थी, 10 दिन और रहना पड़ा। कैदी बोला, हुजूर चिंता की कोई बात नहीं, अगली बार आऊं तो 10 दिन पहले छोड़ दे।
अब जिसके मन में अगली बार आने की बात ही है, वह कैसे बच सकेगा? जो तैयार है अगली बार जेल में आने के लिए, तो जो तैयार है अगली बार फिर बीमार होने के लिए, उसके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता। किंतु जिसके मन में यह संकल्प हो कि अगली बार फिर जेल में नहीं आना है, जेल का मुंह नहीं देखना है, जिसके मन में यह संकल्प हो कि अगली बार फिर बीमार नहीं होना है, उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा विषय है यह रोग के साथ मैत्री स्थापित करने का। रोग के साथ मैत्री स्थापित करने का मतलब रोग को सहलाने का नहीं है, किंतु जिस अंग में रोग उत्पन्न होता है उन ज्ञान तंतुओं के साथ मैत्री स्थापित करने का। चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां रही है, उनमें एक महत्वपूर्ण पद्धति रही है ज्ञान तंतुओं के साथ मैत्री स्थापित करने की। आपने सुना होगा जब मृगापुत्र से माता ने कहा, पुत्र तुम दीक्षित होना चाहते हो, पर जब बीमारी आएगी तब क्या करोगे? कहां से दवा आएगी? कौन चिकित्सा करेगा? कौन सारा उपचार करेगा? मृगापुत्र ने कहा, मां ये बेचारा हिरण जब जंगल में बीमार हो जाता है तो कौन चिकित्सा करता है? कौन चिकित्सा करता है? अपने आप चिकित्सा हो जाती है। ये प्राकृतिक चिकित्सा से भी आगे की पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा में तो फिर भी मिट्टी का, पानी का सहारा लेना होता है। इसमें तो केवल देखना होता है, केवल देखना, ज्ञान तंतुओं के साथ संपर्क स्थापित करना। मैंने देखा है अनेक लोगों ने ये प्रयोग किए। दर्द थे, रीढ़ की हड्डी का दर्द, एक बहन के रीढ़ की हड्डी का जो 5वां या 7वां छल्ला खिसक गया। गिरी थी, चोट के साथ छल्ला खिसक गया, भयंकर दर्द। डॉक्टर आया, उसने स्वयं बता दिया कि अमुक हिस्सा स्लिप हुआ। ध्यान के द्वारा प्रयोग से बता दिया। डॉक्टर ने दवाएं बताई, उसने दवा नहीं ली। ध्यान के प्रयोग के द्वारा, प्रेक्षा के द्वारा उसे देख देख कर और उसको ठीक व्यवस्थित कर लिया। कहानी नहीं, घटना है। और इतनी भयंकर स्थिति में चली गई थी। बड़ी प्रबुद्ध बहन है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो प्रेक्षा ध्यान के बहुत अच्छे साधक हैं। भंवरलाल जी बैद, जो चंदनमल जी बैद राजस्थान मंत्रिमंडल में है, मंत्री हैं, उनके भाई हैं भंवरलाल जी बैद, उनकी धर्म पत्नी। उसने ये सारा प्रयोग किया और बिल्कुल उसके द्वारा अपने आप को स्वस्थ कर लिया। देखने के द्वारा स्थिति को बदला जा सकता है। हम संपर्क स्थापित करें, ज्ञान तंतुओं के साथ गहरा संपर्क स्थापित करें, तो जो बीमार हो गए, रुग्ण हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, उन ज्ञान तंतुओं को सहलाएं, उन्हें सुझाव दें, परामर्श दें कि तुम्हें शक्तिशाली बनना है, तुम ऐसा करो, शक्तिशाली बनो, स्वस्थ बनो। बार बार उनको सुझाव दें, बार बार शक्ति का संप्रेषण करें, बार बार उनके साथ बातचीत करें। आपकी बात मानने लग जाएंगे। आप सोचते होंगे यह कैसी बड़ी बात, उनके साथ बातचीत करें। अरे बातचीत तो आप किसी के साथ कर सकते हैं, बातचीत उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज के वैज्ञानिक तो हर बात की भाषा और लिपि खोज रहे हैं। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वैज्ञानिक हमारे शरीर में चलने वाली विद्युत की लिपि पढ़ रहे हैं, उसकी भाषा को पढ़ रहे हैं, संकेतों को पकड़ रहे हैं।
और वे संकेत पकड़ में आ गए तो फिर मस्तिष्क को बहुत अच्छे संदेश पहुंचाए जा सकेंगे। जो मस्तिष्क को निर्देश दिया जाता है वे निर्देश दिए जा सकेंगे और मन चाहे काम मस्तिष्क से करवाए जा सकेंगे। अपनी अपनी भाषा होती है, लिपि होती है, संकेत होता है। मुश्किल है संकेत को पकड़ना, भाषा को पकड़ना। पशु की भाषा को पकड़ा जा सकता है, जानवर की भाषा को, लिपि को पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। शरीर में होने वाली रक्त संचार की प्रणाली की लिपि को और भाषा को समझा जा सकता है। हर किसी के साथ बातचीत की जा सकती है। आदमी उनके साथ बातचीत करता है जिनके साथ बातचीत करने का बहुत अर्थ नहीं होता, निकम्मी बातें बहुत करता है। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बात करेगा तो काम की बात कम होगी, निकम्मी बात ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों ही निकम्मे हैं। और इन प्राकृतिक घटनाओं के साथ, प्राकृतिक अवयवों के साथ और मूल तत्वों के साथ बातचीत करेगा तो बहुत सार्थक बात होगी, काम की बात होगी। हम इन शारीरिक तंतुओं, ज्ञान तंतुओं और कर्म तंतुओं के साथ बातचीत करना सीखें। ये सारी सम्मोहन की प्रक्रिया, ये ऑटो सजेशन की प्रक्रिया और क्या है, उनके साथ बातचीत करने की प्रक्रिया है। आज इतना विकास हो गया इस सुझाव पद्धति का, ऑटो सजेशन की पद्धति का। बड़े बड़े डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं और सुझावों के द्वारा बिना मूर्छा लाने वाली औषधि का प्रयोग किए बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं सम्मोहन के द्वारा, सुझावों के द्वारा। सुझाव देता गया, ऑपरेशन कर दिया और बीमार को पता ही नहीं चला। यह अवैज्ञानिक बात नहीं है, बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है। इस बात को ठीक से हम समझें कि हमारे ज्ञान तंतुओं के साथ हम संपर्क स्थापित करें, मैत्री स्थापित करें और विशेषतः जो अंग और जिस अंग के ज्ञान तंतु कमजोर हो गए हैं उनके साथ और गहरा संपर्क स्थापित करें, प्राण शक्ति को ज्यादा प्रवाहित करें। जैसे ही हमारा ध्यान उस पर जाएगा प्राण का प्रवाह वहां हो जाएगा। जहां चित्त गया प्राण का प्रवाह वहां चला जाएगा और प्राण का प्रवाह वहां गया और ज्ञान तंतुओं को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। यह रोग के साथ मैत्री स्थापित करने का प्रयत्न है। बहुत लोग दुखी हो जाते हैं रोग के कारण। मैं समझता हूं हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। रोग हो गया, दुख वेदना, झूरना, कलकते बिलकते रहना, पीड़ा का अनुभव करना, खाट पर पड़े रहना, खाट को तोड़ना, यह कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात है कि रोग की स्थिति आने पर हम क्या करें। एक होता है यह नकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा है रचनात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। अधिकांश लोग और किस प्रकार जीवन में प्रकट होने वाले दुखों से निपटा जा सकता है, यह रचनात्मक दृष्टिकोण इस प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास के द्वारा उपलब्ध हुआ तो समझना चाहिए कि जीवन बदलेगा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, हर समस्या को देखने का कोण बदलेगा और समस्या के समाधान का भी हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल बदलेगा।